सैनिक छोटे को मारने ही वाला था, तभी छोटा अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करता है और देखते ही देखते सारे सैनिक और सैनिक की रानी जमीन पर गिर जाते हैं और छोटे को देखने लगते हैं। इतने में राजा अपने सैनिकों के साथ वहाँ आते हैं। तभी उन्हें राजमहल की ओर से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। राजा तुरंत राजमहल की ओर बढ़ते हैं। उधर सैनिक की रानी गुस्से में बोलती है, छोटे को उसकी माँ से दूर कर दो। सैनिक छोटे को उसकी माँ से दूर करने लगते हैं। छोटे की माँ जोर जोर से रोने लगती है और छोटा भी अपनी माँ को देखकर बहुत रोता है। तभी राजा अपने सैनिकों के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। छोटे की माँ राजा को देखती है और हैरान होकर कहती है, ये तो मेरे छोटे के पापा हैं। राजा भी देखकर चौंक जाते हैं और जल्दी से आगे बढ़ते हैं। छोटा अपनी माँ के पास दौड़ता है। राजा भी छोटे की माँ के पास पहुँचते हैं। छोटे की माँ गुस्से में कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसी समय सैनिक छोटे पर हमला करने लगते हैं। सैनिक की रानी चिल्लाकर बोलती है, इसे जान से मार दो। वो जाकर छोटे का गला पकड़ लेती है और दबाने लगती है। फिर बोलती है, इसके हाथ काट दो। सैनिक छोटे के हाथ पकड़कर जमीन पर रख देते हैं। छोटे की माँ जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, मेरे बेटे को छोड़ दो। छोटा अपनी पूरी जान लगाता है खुद को छुड़ाने में। सैनिक तलवार से छोटे के हाथ काटने ही वाला होता है, तभी सभी लोग जोर से चिल्लाने लगते हैं। छोटे की माँ सैनिक को जोर से धक्का दे देती है। सैनिक जमीन पर गिर जाता है। तभी दूसरा सैनिक छोटे की माँ पर तलवार तान देता है। छोटे की माँ राजा की ओर देखती है। राजा भी छोटे की माँ की ओर देखते हैं और दौड़कर उनके पास पहुँचते हैं। राजा उनकी आंखों के आंसू पोंछते हैं। तभी सैनिक की रानी पीछे से महिला छोटे की माँ के बाल पकड़कर जोर से धक्का देती है। राजा गुस्से में भर जाते हैं। सैनिक की रानी अपने सैनिकों को आदेश देती है, ले जाओ इसे यहाँ से। सैनिक महिला को पकड़कर ले जाने लगते हैं। राजा जोर से चिल्लाते हैं, रुको, छोड़ दो उसे। सैनिक तुरंत रुक जाते हैं। छोटा दौड़कर अपनी माँ के पास जाता है, उनके आंसू पोंछने लगता है और खुद भी फूट फूट कर रो पड़ता है।